नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ हट के वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास क्या है ना, धंधा में झूठ बोला जाता है। आज का जो टॉपिक है ना, मैंने क्या कहा? धंधा में झूठ बोला जाता है। 100% सत्यता के साथ व्यापार नहीं किया जा सकता। 100% सत्यता के साथ व्यापार नहीं किया जा सकता। मैंने क्या कहा? धंधा में झूठ बोला जाता है। मान लीजिए इस फील्ड में जो नए व्यापारी आ रहे हैं, कइयों का मेरे पास प्रश्न रहता है कि उनके पास जो ग्राहक आते हैं ना, उनको रिक्वायरमेंट रहता है 36 साइज ब्लाउज का। आके बोलते हैं कि भैया मैं हमें 32 साइज का ब्लाउज दीजिए। जो नए व्यापारी इस फील्ड में आए हुए रहते हैं, आज का जो मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ या जो भी वक्तव्य आपके सामने रख रहा हूँ ना, ये मजे हुए दुकानदार जो 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराने सेल्समैन हैं एक-एक दुकान के, उनके साथ मैं जब वार्ता करता हूँ कि भैया नए-नए व्यापारी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किस तरह की समस्या का? कि उनके यहाँ जो ग्राहक आता है, बोलता है कि भैया हमें उनको लगेगा 36 साइज का ब्लाउज, लेकिन माँगते हैं कि हमें 32 का बड़ा ब्लाउज दीजिए, 32 का ब्लाउज दीजिए, 34 का ब्लाउज दीजिए। तो नए दुकानदार जो होते हैं वो प्रॉपर्ली साइज का दे देते हैं, जो कि उनसे जो ग्राहक लेके जाते हैं फिर बाद में उनको आके रिटर्न देते हैं और 2 बात भी सुना देते हैं। तो इसका वो इलाज क्या है? इसका उपाय क्या है? तो वो हँसते हैं, हँसने के बाद बोलते हैं कि भैया देखो, व्यापार में झूठ बोला जाता है। तो मैंने कहा व्यापार है तो झूठ क्यों बोलेंगे भैया, 100% सत्यता के साथ करो। बोलता है कि नहीं, हर कंपनी का प्रोडक्ट, साइज, फिनिशिंग अलग-अलग होता है। मैंने क्या कहा? हर कंपनी का साइज, फिनिशिंग सब कुछ अलग होता है। इसलिए जो मजे हुए व्यापारी होते हैं ना, वो बॉडी देख के ही समझ जाते हैं कि इनको क्या साइज का लगेगा। इसी क्रम में एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत फेमस वाकया है और अच्छा भी लगा, कुछ सीखने को भी मिला। तो वो एक छोटा-सा वाकया मैं आपको शेयर करता हूँ। एक खूब स्मार्ट दीदी आती हैं ब्लाउज की दुकान में, आके बोलती हैं कि हमारे बदन का 34 साइज का ब्लाउज दीजिए। दुकानदार इतना एक्टिव दुकानदार था, इतना परिपक्व दुकानदार था, वो जानता था कि इन मैडम को 38 साइज का ब्लाउज लगेगा, जिस कंपनी का माल उनके पास था। तो उन्होंने उसको वही दिया। उन्होंने कहा कि अरे भैया इसमें तो 38 लिखा हुआ है। तो दुकानदार क्या बोलता है पता है? दीदी ये जो स्टिकर लगा है ना, ये भूल लगा दिया है कंपनी ने किसी कारणवश। आप टेंशन मत लो, आपने जो साइज़ माँगा था ये उससे भी 1 साइज़ छोटा है। अरे हाँ भैया इससे भी छोटा है। सही बात, बोले बिल्कुल सही बात दीदी, आप ले जाइए, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ बैठे हैं। बोले अच्छी बात है। मैडम लेके जाती है, इतना गदगद होती है, इतना खुश होती है कि भैया चलो पहले से मेरा 1 साइज़ छोटा हो गया। क्या? मैं कमज़ोर हो गई। मगर दुकानदार जो था बहुत टकाटक था, है ना? तो जो भी हो, कुछ दिन के बाद उस ग्राहक को और एक ब्लाउज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जब मार्केट में उस दुकानदार के पास आती है, देखती है उनका दुकान बंद है। दुकान बंद है तो कहीं और से वो ब्लाउज़ लेके जाती है, कहीं उनका मन नहीं भरता है। फिर 2-3 दिन के बाद इसी दुकान में आती है, बोलती है कि भैया मैंने बाज़ार से कई जगह से ब्लाउज़ लिया लेकिन आपका साइज़ एकदम पक्का है, आप अपने ही साइज़ का दो। फिर दुकानदार ने वही दिया, क्या दिया? जो ज़रूरत था, जो ज़रूरत था। तो वो मैडम आज उस दुकानदार की कट्टर भक्त भी है, कट्टर उनकी ग्राहक भी है। इसी को बोलते हैं धंधा है, तो झूठ तो है। तो भाई साहब ने क्या किया था? उनको प्रोडक्ट अच्छा दिया, सब कुछ दिया, केवल साइज़ में थोड़ा हेर-फेर किया, जिससे कि उनका ग्राहक भी संतुष्ट रहे, उनका माल भी बिका और ग्राहक उनका बंध भी गया। तो यही दुकानदारी का मूल मंत्र भी है। एक चीज़ का भैया आप सबको विशेष ध्यान रखना है। दुकानदारी का मूल मंत्र क्या है? जो ग्राहक चाहता है वो तो आपको देना है, उसमें भी अच्छा देना है। जो ग्राहक चाहता है वो तो आपको देना है, मगर उसमें भी आपको अच्छा देना है। इतना अच्छा देना है, इतनी अच्छी प्राइस में देना है कि वो ग्राहक आपके पास आँख बंद करके आए, कि जब भी उसको कोई गारमेंट्स की ज़रूरत हो, तो सबसे पहला ख़्याल आपकी दुकान का नाम उसके दिमाग पे आना चाहिए, कि नहीं भैया हमको फलने के यहाँ पे जाना है। उसके बाद अगर समझ में नहीं आया तो कहीं और के बारे में सोचना है। और कपड़े जगत का व्यापार का मूल मंत्र भी यही है, कि जब भी कोई ग्राहक आपके पास आए ना, तो विश्वास के साथ आए, आत्मविश्वास के साथ आए, तभी तो आपका व्यापार चलेगा। और विशेषकर गाँव देहात में तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जहाँ पे फ्लाइंग कस्टमर मिलते हैं, वो क्या है कि नौ-छह करके निकल जाते हैं। मगर जो व्यापारी ऐसे क्षेत्र में बैठ के व्यापार कर रहे हैं, जो कुछ उनका दायरे के अंदर ही उनके ग्राहक हैं, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है भैया, क्या ध्यान रखना है? उनको प्रोडक्ट जिस चीज़ का जो कीमत है, जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उनको बता के देना है। अगर आपने एक बार उनके साथ कुछ भी गलत सामान दे दिया,
रंग उठने वाला सामान दे दिया, तो वो ग्राहक क्या है ना, उस समय आके आपसे ये नहीं बोलेगा कि भैया मैं आपसे सस्ता ले गया बोल के खराब हुआ। क्या आके बोलेगा कि भैया देखो आपकी दुकान से ले गया, इसका रंग उठ रहा है। देखो भैया आपकी दुकान से ले गया, इसकी सिलाई खुल रही है। अपितु आपको ही नहीं बोलेगा, गाँव मोहल्ला में 50 जगह हल्ला करेगा। इसलिए सावधान, किससे? अच्छे प्रोडक्ट पे जाइए, अच्छे माल पे जाइए और ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से उनको प्रोडक्ट दीजिए। देखिए ना, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। देखिए, आज का वीडियो एक छोटा-सा मैंने प्रयास किया। ये जो भी वक्तव्य मैंने आपके सामने रखा ना, कुछ मज़े हुए सेल्समैन को लेके मैंने इनसे जिज्ञासा तो रहती है, कि कैसे वो अपनी दुकान में इतना सक्सेस हुए, किस तरह का प्रोडक्ट उन्होंने दुकान में रखा, ग्राहक को कैसे डीलिंग्स करते हैं, ग्राहक की डिमांड को कैसे पूर्ति करते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी मैं और भी वीडियो बनाऊँगा। आपकी जो भी दुकानदारी में प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास से ग्राहक किस कारण से लौट के जा रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। उस समस्या का भी समाधान मैं करने का भरपूर प्रयास करूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉबी भैया है ना, वो आपके लिए है, आपकी सेवा के लिए है, आपकी दुकान में 4 चाँद लगाने के लिए है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको विद्यासागर टेक्सटाइल में आके परचेज़िंग करनी है, कहीं से भी खरीदिए, हम मना नहीं करते हैं। लेकिन अच्छा माल, अच्छा ब्रांड, इसीलिए मैं इस चीज़ पे जोर देता हूँ। और आपकी दुकान में जो भी समस्या आ रही है ना, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आपकी स्क्रीन पे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, कॉलिंग नंबर चल रहा है, या हमारा जो वेबसाइट है, उस पे आप हमें इसके बारे में बतलाइए। संभव कोशिश करूँगा कि उस समस्या का मैं समाधान ढूँढ के निकालूँ। अपितु वो समस्या आपकी नहीं होगी, हमारे कई भाइयों, कई बहनों की भी हो सकती है। तो आपका समस्या वो आपकी निजी समस्या नहीं, वो हमारी समस्या बन जाती है। तो हमारा पूरी विद्यासागर टेक्सटाइल की टीम का पूरा एक ही रुझान रहता है क्या? कि आपकी हर समस्या को मिटाए, आपके व्यापार में 4 चाँद लगाए और क्या प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च करके दिखाएँ कि आपकी दुकानदारी में हमेशा ग्राहकों की ताँता लगी रहे, भीड़ लगी रहे, आपको आनंद आए। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।